तो इस वक्त मैं मिश्रीवाला के पंडोरिया गांव में हूँ। खबर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये खबर जो है वो परेशान कर देने वाली है। एक गरीब परिवार का सदस्य जिसका नाम गारूराम है, उस व्यक्ति को ब्लैक फंगस हुआ पिछले साल, लेकिन गरीबी के चलते वो अपना इलाज नहीं करवा पाया। सरकारी हॉस्पिटल तक तो पहुंचा और घर के मैं स्थिति आपको साथ के साथ दिखाऊंगा। अभी भी घर की स्थिति ये है कि घर में रोटी जो वो बनाते हैं वो चूल्हे पर बन रही है। मैं आपको ये तस्वीरें घर की दिखा रहा हूँ। घर के हालात देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि गारूराम के साथ जो कुदरत की मार उनको पड़ी है, जो घर के हालात हो चुके हैं, ये बेहद झंझोड़ के रख देने वाले हैं। गारूराम पिछले साल ब्लैक फंगस का शिकार हुए, हॉस्पिटल जाते हैं और जब तक उन्हें ये पता चलता है कि ब्लैक फंगस हुआ है, जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब तक उनकी टांग बेहद खराब हो चुकी होती है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे सामने ये परिवार है, ये उनके पिताजी हैं और ये गारूराम हैं। 42 साल इनकी उम्र है। ये 2 छोटी बच्चियां हैं इनकी और ये इनकी पत्नी है यहाँ पर साथ में। ये पूरा का पूरा परिवार जो था ये गारूराम पर डिपेंड था। इसकी ब्लैक फंगस के चलते जब हॉस्पिटल में इलाज के लिए पहुंचे तो डॉक्टरों ने ये बताया कि टांग बेहद खराब हो चुकी है, जिसके चलते इसकी टांग काटनी पड़ी। दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का गुजर बसर करने वाला गारूराम आज अपाहिज हो चुका है और परिवार की जो हालत है इस वक्त बिल्कुल दयनीय और नाजुक बनी हुई है। ये 2 बच्चियां हैं और इनके माता पिता की और परिवार की जिम्मेवारी जो थी, अब वो कैसे निभाएगा, ये सवाल उठ रहा है। अब ये अपील आप समझ सकते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज आप सबसे ये कह रहा है कि इस गरीब और लाचार परिवार की मदद करिए, खुल करके मदद करिए, क्योंकि गरीब लोगों के लिए जब आप लोग मदद के लिए सामने आते हैं तो कईयों के घर उजड़ने से बच जाते हैं। यहाँ पर अजय थापा और उनके साथी बैठे हैं जो पंडोरिया से हैं। इन लोगों ने हमें फोन कॉल किया, ये बताया कि हमारे गांव में एक ऐसा केस हुआ है और जितनी ये लोग हॉस्पिटल में उसके इलाज के लिए मदद करना चाहते थे या कर सके वो इन लोगों ने किया, लेकिन अब जो मामला है, मामला इतना बिगड़ चुका है कि गारूराम की टांग काट दी गई है और परिवार की जिम्मेवारी जो है वो अब वो नहीं निभा सकते, क्योंकि पाँव नहीं है, दिहाड़ी नहीं लगा सकेंगे, मजदूरी नहीं कर सकेंगे। इन बच्चों का और बुजुर्ग माता पिता की जिम्मेवारी वो कैसे निभाएंगे? मैं उनसे बात करता हूँ। गारूराम जी, क्या हुआ था और कब आपके साथ ये घटना जो थी वो सामने आई थी? आपको कब पता चला था? जी 2-3 महीने के बाद पता चला मुझे। पिछले साल हुआ था? हाँ, पिछले साल। क्या काम करते थे? मजदूरी का, दिहाड़ी लगाते थे, काम करते थे। काम करते करते टांग हो गई खराब। जब मैंने देखा तो किसी को बताया, बोलते हैं ट्रेन हो गया आपको। सियाने के पास गए, उसने पत्थर बांध के टांग हो गई खराब। फिर पूरी टांग का मांस जल गया, हड्डी रह गई और हड्डी के कारण टांग टूट गई। तो हॉस्पिटल जब गए थे क्या बताया आपको? बोल रहे हैं गैंग्रीस हो गया आपको। जब ये टांग खोली तो इतनी सी टांग खुद नीचे गिर गई। कितनी देर हॉस्पिटल में रहे? महीना, 1 महीना रहा। महीने के बाद आया जब घर में लोगों ने ये मदद की, हमारी फ्लैश बनवाई। अब पूरी उम्र आप काम नहीं कर सकेंगे। जो लोग दर्शक आपको देख रहे हैं, अगर आपकी मदद करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं उन लोगों से? लोग हमारी मदद करें। छोटी छोटी हमारी 2 बच्ची हैं जी। ये तस्वीर झंझोड़ कर रख देने वाली है। जम्मू के मिश्रीवाला के बिल्कुल साथ लगते गांव पंडोरिया की है। बिल्कुल बेहद गरीब परिवार है, सामान्य परिवार है, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर हो रहा था। आप जानते हैं कि कोविड के बाद परिवार बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहे थे, खासकर दिहाड़ी मजदूरी करने वाले। लेकिन अब जब टांग कट गई है तो घर का गुजर बसर और घर का खर्चा कैसे चलेगा? ये आप सब समाज के लोगों की जिम्मेवारी है कि जब एक किसी गरीब के साथ ऐसा हो जाता है तो आप लोग, मुझे पता है कि हमेशा से अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं और लोगों के हक में खड़े होते हैं। उनके पिता से बात करते हैं। आपका क्या नाम है?
मैं जब बूढ़ा हो गया से नहीं होता, काम नहीं होता। 18-20 दिन हो गया आज मैं काम नहीं होता, बीमार हूँ, बाहर खड़ा होता हूँ, जाता हूँ कहीं से ले आता हूँ, मांग के खा लेते हैं, नहीं लगते भूखे हो जा रहे, क्या करा बाकी नहीं। इसी पर सब डिपेंड था, यही कमाई करता था तो आप खाना खाते थे? खाना खाते थे। आपको पता था कि आपके बच्चे को क्या हुआ है? वो बताता था कि क्या हो गया था उसे जब हॉस्पिटल में? हाँ जी। आपको पता है जब आपका बच्चा बीमार हुआ था, आपका बेटा, क्या हुआ था, उसे कुछ पता चला था? हाँ मारो घर गया है, लत्ता भी छिड़ी एक भी हिड़ी, वो मम्मी ने कहा फर्क लगी है, दुई लत खराब हुई है। वो फिर दसी साल भर लत नहीं ठीक हुई है। फिर उसके बाद दसिया कोई आखा ट्रेन हुई है, उथे जुसा है आखिया उथे कर दिता सारा छोड़े। फिर एंड में दाखिल कराया, वो आखिर शुगर लत गया खोलन लगे लाए लाए कर लत गिरी गई। फिर वो आखने ऑपरेशन हो गया, नानी है ऑपरेशन होना, जल्दी ऑपरेशन कराया। फिर उनका अर्धा खर्चा किए चला था? घर खर्चा जब कोई दिहाड़ी लगे चला गया ने थाके थाके कुछ जन लोग समझे लोग मेरे गिराई की थी वे नहीं कि हम पर सुनाई थी। 2 महीने सानू खर्चा पाई था गिराव पे, तो वह 2 महीने खर्चा फिर मुझे फिर थोड़ा कुछ। ये कहानी है आपके सामने। ये हम धन्यवाद करते हैं अजय का, जिन्होंने ये कहानी हमें बताई और इन लोगों ने जितनी हो सकती थी इसकी मदद की। अजय, जब आप लोगों को पता लगा तो कैसे फिर आप लोग इलाज करवाया हॉस्पिटल में, कैसे? सबसे पहले तो मैं अपने गांव का धन्यवाद करता हूँ। हमारे सभी हम मिलजुल के हमने थोड़ी कलेक्शन की तो इसको हॉस्पिटल लेके गए, तो फिर जितना भी हो सका हमने किया इसके साथ। सवाल अब ये है कि इंसानियत के नाते आप सबको अपनी जिम्मेवारी निभानी होगी। इन 2 मासूम बच्चियों की और इस परिवार की हालत जो इस वक्त हो चुकी है, उस हालत को देखते हुए हमें ये समझ आ रहा है कि इस परिवार के पास 2 वक्त का खाना खाने के लिए मुश्किल हालात बने हुए हैं। जो गांव के लोगों ने कंट्रीब्यूशन करके दिया था उससे कुछ टाइम निकला, खाना वाना खाया, लेकिन अब ना तो कोई दिहाड़ी लगा पा रहा है क्योंकि गारू राम जो है वो तो अपाहिज हो चुके हैं, वो काम नहीं कर सकते। पिता की उम्र बहुत ज़्यादा है, वो इन पर डिपेंड थे। अब माता पिता और परिवार जो है वो गुर्बत की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो गया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये खबर देखने के बाद जो लोग इंसान और इंसानियत को समझते हैं वो इनकी मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे और उस परिवार की मदद करेंगे। हम इनका अकाउंट नंबर इस खबर में मेंशन कर रहे हैं। इनके अकाउंट में आप जो मदद करना चाहते हैं वो धनराशि आप इस अकाउंट में इस परिवार को पहुंचा सकते हैं। और जो लोग अगर चाहते हैं कि इस परिवार के अंदर अब खाना खाने की स्थिति भी नहीं है, चूल्हा मैंने आपको बाहर दिखा दिया, जिस चूल्हे पर ये खाना बना करके खा रहे थे उस चूल्हे की राख देखते हुए भी समझ आ रहा है कि पिछले कई दिनों से शायद मुश्किल से खाना बन पा रहा होगा। घर के हालात बेहद खराब हैं, मैंने आपको दिखा दिए पहले भी। अब देख लीजिए कि ये परिवार का घर है और इस एक कमरे के घर में ये परिवार रहता था। घर की दीवारें भी जो मैं आपको दिखाऊंगा टूट रही हैं, घर की दीवारें टूट रही हैं, जर्जर हो रही हैं, घर के हालात खराब हैं। ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, इन बच्चों की जिम्मेवारी जिस पिता पर थी वो पिता अब ठीक नहीं है। अगर आप लोग राशन के माध्यम से या पैसों के माध्यम से किसी भी तरीके से इस परिवार की अगर मदद करना चाहते हैं तो इस परिवार की मदद करिए। इनके बैंक अकाउंट नंबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उस बैंक अकाउंट में इनकी पैसे भेज कर मदद करिए। और इनको अगर कोई राशन देना चाहता है तो वो मिशीवाला के पंडोरिया गांव में आकर के, हम इनका नंबर भी ऐड करेंगे, मेंशन करेंगे इसमें, कि इस परिवार से आकर के मिल सकता है, राशन की मदद कर सकता है, पैसों की मदद कर सकता है। जैसे भी मदद हो सकती है आप सबको इनकी मदद करनी है। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही। धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके आरटीआई इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके।